हेलो माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे टोटल डेरिवेटिव एंड चेंज ऑफ वेरिएबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है वो देखते हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है लेट u इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, मतलब u कोई फंक्शन है जो कि x और y का फंक्शन है, ठीक है। और x किस तरीके से दिया हुआ है, x इज इक्वल टू फाई टी, मतलब x एक फंक्शन है जो कि t पे डिपेंड कर रहा है। एंड y इज जाई टी, ठीक है, यानी जाई एक तरीके का फंक्शन है जो y उस पर डिपेंड कर रहा है। देन वी कैन फाइंड ऑर्डिनरी डेरिवेटिव डी यू बाई डी टी, ठीक है। अगर हम डी यू बाई डी टी निकालें ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, तो हम क्या कहेंगे, ऐसे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को हम कहेंगे विच इज़ नोन एज टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे वो फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वो है डी यू बाई डी टी। अगर निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स, यानी एक्स को यू को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, फिर इनटू में डी एक्स बाई डी टी, यानी एक्स को टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे, फिर ऐसे ही प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी टी, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे सिर्फ दो फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है तो उसके लिए ये हो गया। अगर ऐसे तीन वेरिएबल पे अगर डिपेंड कर रहा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे कि एक ले लेते हैं, इफ़ u इज इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड, ठीक है। एंड x जो है वो फाई टी है, ठीक है। y जो है जाई टी है। एंड सपोज डैट z इज इक्वल टू ले लेते हैं सपोज डैट जी टी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो अगर डी यू बाई डी टी अगर निकालना है तो ये हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी टी प्लस डेल यू बाई डेल जेड इंटू में डी जेड बाई डी टी, ठीक है। ये हो जाएगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए, एक इस पर क्वेश्चन करते हैं तब जा कर के इस पर अच्छे से क्लियर होगा। तो इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। सो माय फ्रेंड्स लुक दिस क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, इफ़ u इज इक्वल टू साइन x बाई वाई एंड x इज इक्वल टू ई टू द पावर 2 एंड y इज इक्वल टू टी स्क्वायर, देन फाइंड डी यू बाई डी टी एज अ फंक्शन, ठीक है। तो अभी जो हम लोगों ने टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का फॉर्मूला पढ़ा उस फॉर्मूला से ये क्वेश्चन होगा। तो फॉर्मूला क्या था, यहाँ आप देखिए u जो है x और y पे दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ से डी यू बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी टी वो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स, क्योंकि ये एक्स पे डिपेंडेंट है, इंटू में डी एक्स बाई डी टी प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू में डी वाई बाई डी टी, ठीक है। तो हम यहाँ पे इन सब की वैल्यू निकालते हैं तो निकल जाएगा। अब यहाँ से अगर हम डायरेक्ट निकालें डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू निकालें, यानी इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव इसका निकालें तो क्या हो जाएगा, साइन का पता है हमें, कॉस एक्स बाई वाई, चूँकि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल 1/y हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू। अब डी एक्स बाई डी टी निकालते हैं तो यहाँ से ई टू दी पावर टी को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, तो ये तो ई टू दी पावर टी ही हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब यहाँ से डेल यू बाई डेल वाई निकालते हैं, डेल यू बाई डेल वाई, यानी इसको हम वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करें तो क्या हो जाएगा, साइन का कॉस एक्स बाई वाई इंटू में माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा इंटू डेल वाई बाई डी वाई बाई डी टी करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2t, ठीक है। ये होगा। अब यहाँ से जो कॉमन दिख रहा है उसे कॉमन कर लेते हैं। यहाँ से कॉमन दिख रहा है कॉस एक्स बाई वाई, ठीक है, एंड 1/y कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ई टू दी पावर टी, और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस में का ये कॉमन हो गया, ये माइनस में x बाई वाई इंटू में 2t, ठीक है। ये हो गया। अब देखें यहाँ पे ई टू दी पावर टी, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे।
तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, जो पूछा हुआ है डी यू बाई डी टी, तो यहाँ से अगर हम इन सबको जो एक्स वाई दिख रहा है यहाँ पे, तो इसको हमें टी के फंक्शन में चाहिए, ठीक है। तो टी के फंक्शन में लाने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू पुट करें तो ई टू द पावर टी अपॉन में वाई की वैल्यू टी स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1/y यानी कि 1/t², ई टू द पावर टी माइनस में यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, ई टू द पावर टी अपॉन में वाई की वैल्यू t² इंटू में 2t, ठीक है। यहाँ से एक t कैंसिल दिख रहा है, और यहाँ से क्या दिख रहा है, ई टू द पावर टी कॉमन दिख रहा है, तो वो कॉमन ले लेंगे, कॉस ई टू द पावर टी अपॉन में t² इंटू ई टू द पावर टी अपॉन में t², और अंदर क्या हो जाएगा, ये बच जाएगा 1 - 2 अपॉन में t, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अगर हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर मिल जाएगा डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, t - 2 अपॉन में ये इसको मल्टीप्लाई कर देते हो जाएगा t³ ठीक है, इंटू में ई टू द पावर टी इंटू में कॉस ई टू द पावर टी अपॉन में t², ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। इसे नोट करिए, आगे कुछ और देखते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो माय फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है वो स्टेटमेंट देखते हैं। इफ़ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी बी एन इम्प्लिसिट रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई विच डिफाइंस एज अ डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ एक्स। कुछ ये इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि अगर हम एफ को एक्स के रेस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो वो जीरो के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, कैसे निकालेंगे, डी एफ बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की अगर हम वैल्यू निकालें तो ये क्या हो जाएगा, ये राइट साइड में चला जाएगा और वही माइनस के साथ, तो माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स कुछ इस तरीके से, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स, ये न्यूमरेटर बन जाएगा, होल अपॉन में डेल एफ बाई डेल वाई, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी फार्मूला है, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो क्वेश्चन है इफ़ u इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स वाई वेयर x³ प्लस y³ प्लस 3xy इज इक्वल टू 1 देन फाइंड डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा, डी यू बाई डी एक्स पूछा हुआ है, ना कि डी वाई बाई डी एक्स पूछा हुआ है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जैसे फंक्शन f दिया हुआ था वैसे यहाँ पे फंक्शन u दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें यानी इसकी वैल्यू पूछी हुई है, ठीक है। तो यानी डेल यू बाई डेल एक्स, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें डेल यू बाई डेल एक्स पता होनी चाहिए, डेल यू बाई डेल वाई पता होनी चाहिए एंड डी यू बाई डी वाई डी एक्स पता होनी चाहिए, ठीक है। तो उसको पता करने के लिए हम ये निकालेंगे यहाँ से देखिए डी वाई बाई डी एक्स हमें निकालना होगा, वो इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन से। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिखा हुआ है, यहाँ पे u इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ से सपोजिट मान लेते हैं ये कोई फंक्शन है, लेट f, ठीक है, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू x³ प्लस y³ प्लस 3xy माइनस का 1, ठीक है, ये कोई फंक्शन है। एंड और यहाँ पे जो गिवन फंक्शन दिया हुआ है ये क्या है, u इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स वाई, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं ये डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, वही फार्मूला लगा देते हैं, यानी कि माइनस में डेल एफ बाई डेल एक्स और ये होल अपॉन में डेल एफ बाई डेल वाई, ठीक है। तो ये माइनस में डेल एफ बाई डेल एक्स निकालते हैं, यहाँ से हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो 2x², ये जीरो हो जाएगा, और यहाँ से करेंगे तो 3y, ठीक है, होल अपॉन में, और ये डेल एफ बाई डेल वाई, यानी इसी को हम y के रेस्पेक्ट में करें तो ये हो जाएगा 3y² प्लस 3x, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये 3 पूरा कैंसिल आउट दिख रहा है, और यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस में x² प्लस वाई अपॉन में x प्लस y², ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमें निकालना है यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स, तो हम इस वाले फार्मूले में रख देते हैं।
डी यू बाई डी एक्स निकालना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालना हो तो ये हो जाएगा फॉर्मूला डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से जो u फंक्शन दिया हुआ है यहाँ से हम डेल यू बाई डेल एक्स निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पहले इसको रख के इसका डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा x अपॉन एक्स वाई इंटू में ये चेन रूल लगा करके यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, y तो कांस्टेंट हो जाए क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो यहाँ से x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये 1 यानी कि सीधे y बचेगा, प्लस अब इसको रख के इसका डिफ्रेंशिएशन यानी कि सीधे log x y ये हो जाएगा। अभी हम बस इसका वैल्यू लिखे हैं, अब इसकी वैल्यू लिखें, इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। ठीक है, प्लस डेल यू बाई डेल वाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो x होगा नहीं, x अपॉन में एक्स वाई और यहाँ पे x। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आगे मल्टीप्लाई में डेल यू बाई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन में x प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से जो कट रहा है उसे काट दीजिए, तो y और ये x। ठीक है, तो यहाँ से डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ देखिए ये वाला वैल्यू यहाँ पे तो 1 हो गया, यानी कि 1 प्लस लॉग एक्स वाई। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस एक्स अपॉन वाई इंटू में ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स वाई माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन में वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, इसे नोट कर लीजिए। आगे हम देखते हैं चेंज इन वेरिएबल। तो मेरे भाई अब आपके सामने है चेंज ऑफ वेरिएबल, और ये टॉपिक आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है चेंज ऑफ वेरिएबल में, इफ़ u इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। ठीक है, u कोई फंक्शन है एक्स वाई पे और x कुछ इस तरीके से डिफाइन गया कि वो s और t पे डिपेंड है, एंड y जो है वो भी एक फंक्शन है जो कि s और t पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो u कैन बी कंसिडर एज फंक्शन ऑफ s t। ठीक है, तो u कह सकते हैं ना कि वो s और t पे डिपेंड कर रहा है, मतलब s और t का फंक्शन है। तो यहाँ से अगर हमें निकालना हो डेल u बाई डेल एस, मतलब u से अगर हमें s पे जाना है, u से s पे जाना है मतलब पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करके, और u से अगर हमें t पे जाना है तो किस तरीके से जाएंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये डेल u मतलब u को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे इनटू, अब x किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, तो इनटू डेल u बाई डेल एक्स बाई डेल एस करेंगे। ठीक है, मतलब डेल एक्स बाई डेल एस कुछ इस तरीके से। अगर हमें डेल यू बाई डेल एस निकालना है तो ये क्या करेंगे, इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स इंटू में डेल एक्स बाई डेल एस। तो यहाँ से तो हम x के रास्ते से हम s तक पहुँच चुके हैं, अब हमें उसी वैसे ही y से मतलब पहुँचना है। ठीक है, s तक, तो यहाँ से क्या करेंगे, डेल यू बाई डेल वाई इंटू में डेल वाई बाई डेल टी, सॉरी डेल वाई बाई डेल एस, एस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ से डेल वाई बाई डेल एस ये हो गया। तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल यू बाई डेल एस इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल एस प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू में डेल वाई बाई डेल एस। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ऐसे करेंगे। अगर अब हमें u से t जाना है तो क्या करेंगे, डेल यू बाई देखिए यहाँ पे डेल यू बाई डेल टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाई डेल टी प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू में डेल वाई बाई डेल टी। ठीक है, तो ये दोनों जो इक्वेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपको याद होने चाहिए। वैसे अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, और ये जो लिखा हुआ है इसे क्या कहते हैं, इसका एक और नाम है जिसको कहते हैं चेन रूल ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, इट इज़ आल्सो नोन एज क्या कहते हैं, इसे कहते हैं चेन रूल, इसे कहते हैं चेन रूल ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, कभी कभी इस नाम से भी आपको क्वेश्चन बोल देगा सॉल्व करने के लिए। तो एक क्वेश्चन देखते हैं,
देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। माय फ्रेंड, यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इफ़ जेड इज इक्वल टू एफ एक्स वाई एंड एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर यू कॉस भी, वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर यू साइन भी, देन प्रूव डेट एक्स डेल जेड बाई डेल भी प्लस वाई डेल जेड बाई डेल यू इज इक्वल टू ई टू द पावर टू यू डेल जेड बाई डेल वाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला हुआ है, डेल जेड बाई डेल वी। तो यहाँ से डेल जेड से मतलब जेड से सीधे हमें भी पे पूछा हुआ है। ठीक है, मतलब वहाँ तक हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जेड जो है, जेड किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का। ठीक है, एक्स किसका फंक्शन है, सपोज डेट मान लेते हैं फाई, यू और भी का। ठीक है, ऐसे वाई किसका फंक्शन है, जाई, यू और भी का। आपको यहाँ से क्लियर दिख रहा हुआ होगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करें, अब हमें बोला हुआ है डेल जेड बाई डेल वी है, तो अगर हम यहाँ से चेंज ऑफ वेरिएबल रूल लगाएं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल जेड बाई डेल वी, डेल जेड बाई डेल वी, यानी हमें जेड से भी तक जाना है, मतलब जेड से भी तक जाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जेड से हम एक्स तक जाएंगे, यानी कि डेल जेड बाई डेल एक्स करेंगे। ठीक है, अब एक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, यू पे, तो हम इनटू में क्या कर देंगे, डेल एक्स बाई डेल यू। ठीक है, ये हम कर देंगे प्लस, अब ऐसे ही जेड वाई पे भी डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ से क्या कर देंगे, डेल जेड बाई डेल वाई। देखिए आपको फार्मूला याद नहीं है तब भी यहाँ से आप बना सकते हैं। तो डेल जेड बाई डेल वाई, अब वाई किस पे डिपेंड कर रहा है, यू पे। यहाँ पे हमें भी के रेस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम वी को लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम जेड वाई पे डिपेंड कर रहा है, तो वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें। फिर वाई किस पे डिपेंड कर रहा है, चूँकि यहाँ पे वी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम वी के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, यानी कि डेल वाई बाई डेल वी करेंगे, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल वाई बाई डेल वी। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डेल जेड बाई डेल एक्स। डेल जेड बाई डेल एक्स की वैल्यू कहाँ से होगा, यहाँ देखिए डेल जेड बाई डेल एक्स, तो यहाँ पे जेड का वैल्यू नहीं दिया, सिर्फ फंक्शन में दे रखा है, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, तो ये एज इट इज़ लिख देते हैं, डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू में डेल एक्स बाई डेल वी। ठीक है, तो इसको हम भी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ई टू द पावर यू साइन भी। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट डेल जेड बाई डेल वाई हम नहीं निकाल सकते हैं, तो प्लस में डेल जेड बाई डेल वाई इंटू डेल वाई बाई डेल वी, यानी वाई को भी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, तो ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर यू कॉस भी। ठीक है, ये हो जाएगा। ऐसे ही हम क्या करें, ऐसे ही हम डेल जेड बाई डेल यू निकाल लेते हैं, तो डेल जेड बाई डेल यू क्या हो जाएगा, डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू में डेल एक्स बाई डेल यू प्लस डेल जेड बाई डेल वाई इंटू में डेल वाई बाई डेल यू। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू निकालें डेल जेड बाई डेल एक्स, तो वो तो पता नहीं, डेल जेड बाई डेल एक्स, नाउ डेल एक्स बाई डेल यू। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर यू कॉस भी प्लस डेल जेड बाई डेल वाई की वैल्यू नहीं पता, तो डेल वाई बाई डेल यू, डेल वाई बाई डेल यू, यहाँ से डेल वाई बाई डेल यू निकालें, तो ये भी क्या हो जाएगा, ई टू द पावर यू साइन भी। ठीक है, अब क्या बोला हुआ है, हमें इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो यानी कि अगर हम डेल जेड बाई डेल वी में एक्स से मल्टीप्लाई कर दें और डेल जेड बाई डेल यू में हम वाई से मल्टीप्लाई करें, तो ये आना चाहिए। चलिए करते हैं, यहाँ से क्या बोला हुआ है, एक्स डेल जेड बाई डेल वी प्लस वाई डेल जेड बाई डेल यू। ठीक है, अब यहाँ देखें हम डायरेक्ट कर रहे हैं, डेल जेड बाई डेल वी में एक्स से मल्टीप्लाई, यानी इसमें हम अगर हम एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में ई टू द पावर यू साइन भी इंटू एक्स इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स। ठीक है, इसमें हम एक्स से मल्टीप्लाई कर दें प्लस ई टू द पावर यू कॉस भी इंटू एक्स डेल जेड बाई डेल वाई। ठीक है, अब यहाँ पे इस वाले फंक्शन में मतलब डेल जेड बाई डेल यू में हम वाई से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस इसमें वाई से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर यू कॉस भी इंटू वाई डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस ई टू द पावर यू साइन भी इंटू वाई डेल जेड बाई डेल वाई। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू पुट कर दें, ठीक है, जो x की वैल्यू दिया हुआ है वो हम x की वैल्यू पुट कर दें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ था, e टू द पावर u cos भी, तो यहाँ से e टू द पावर u और cos भी पुट करेंगे, तो यहाँ से हम e टू द पावर 2u कॉमन दिख रहा है। ठीक है, e टू द पावर 2u कॉमन ले रहे हैं, और यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस में साइन भी कॉस भी, ठीक है, इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स, ये हो जाएगा।
ऐसे यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू पुट करें तो e टू द पावर 2u, तो जो कि बाहर निकाल लिए, और यहाँ से क्या हो जाएगा cos स्क्वायर भी प्लस cos स्क्वायर भी डेल जेड बाई डेल वाई, प्लस यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें, y की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा e टू द पावर u और e टू द पावर u, तो e टू द पावर 2u कॉमन दिख रहा है, प्लस में साइन भी cos भी इंटू डेल जेड बाई डेल एक्स, प्लस y की वैल्यू पुट करें तो ये e टू द पावर 2u कॉमन हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर भी डेल जेड बाई डेल वाई। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो रहा है, और यहाँ पे डेल जेड बाई डेल वाई और डेल जेड बाई डेल वाई, और क्या बचा हुआ है साइन स्क्वायर भी प्लस कॉस स्क्वायर भी, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो यानी कि क्या मिल जाएगा हमें e टू द पावर 2u डेल जेड बाई डेल वाई। यही हमें प्रूफ करना था, तो हो गया प्रूफ। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, x डेल जेड बाई डेल वी प्लस वाई डेल जेड बाई डेल यू इज इक्वल टू e टू द पावर 2u डेल जेड बाई डेल वाई। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ, प्रूव्ड। सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। आगे हम देखेंगे जैकोबी, और अभी हम चेंज ऑफ वेरिएबल अभी रिसेंटली पढ़े हैं, तो इस पर हम कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस लाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ताकि इस पर ये देखिए यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये जो चेंज ऑफ वेरिएबल टॉपिक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें महारत हासिल करनी होगी। तो आगे हम लाएंगे इस पर 3-4 क्वेश्चन लाएंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।